हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए इकाई की जिसका नाम है मानव कल्याण में जीव जनन। तो नया इकाई हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जीव मानव कल्याण में जीव जनन। इकाई 8 है। इसमें अध्याय भी आपका 8 है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की हम लोग जो है कि बात करने वाले हैं, जो कि आता है आपका मानव कल्याण जीव जनन में पहला अध्याय है आपका। तो आपकी इकाई 8वीं है जिसका नाम है मानव कल्याण में जीव जनन। ठीक, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वेलफेयर। मानव स्वास्थ्य तथा रोग से हमें यही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में और मानव में होने वाले रोगों के बारे में। ठीक, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव के हेल्थ के बारे में, ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं और ह्यूमन बिहेवियर में होने वाले रोग के बारे में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जो है कि कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तो हम लोग बात करते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र इसमें लिखा नहीं गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि वह तंत्र जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, उसे जो है कि प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। वह तंत्र जो हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करते हैं या रोगों से बचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये रहा आपका प्रतिरक्षा तंत्र का एक परिभाषा। ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र क्या कहते हैं कि वह तंत्र जो हमारे शरीर को रोग मुक्त करते हैं या रोगों से बचाते हैं, उसे जो है प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब यह प्रतिरक्षा तंत्र कैसे बनता है? यह जो है कि तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां मिल करके प्रतिरक्षा तंत्र को जो है कि बनाए रखती हैं। क्या करती हैं? आपका एक तंत्रिका तंत्र है, न्यूरल सिस्टम, दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये दोनों मिल करके आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। कौन कौन भैया? आपका बनाते हैं जो है कि न्यूरल सिस्टम, न्यूरल प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां मिल करके आपका, या अंतःस्रावी तंत्र या ग्रंथियां मिल करके आपका बनाती हैं क्या भैया? इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक, अब प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कैसे होता है या प्रतिरक्षा तंत्र कैसे प्रभावित होता है, ये जानते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है कि आपका आनुवंशिक विकारों से प्रभावित हो सकता है, किसी रोग कारक के संक्रमण से प्रभावित हो सकता है, या फिर हमारी जो जीवन शैली है, हम अपनी दिनचर्या में क्या कौन सी चीज़ें अपनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें से हमारी जो है कि प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम जो है हमारा प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारा क्या होता है? प्रभावित होता है। आनुवंशिक विकार में यह विकार या फिर बच्चा एम्ब्रियो के समय किसी भी जीन के परिवर्तन की वजह से हो सकता है, या फिर यह बीमारी उसके पेरेंट्स यानी उसके जो है कि माता पिता के द्वारा दी गई जो है कि बीमारी होती है। आनुवंशिक विकार क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय हुई जीन में परिवर्तन के वजह से जो विकार उत्पन्न होते हैं, या फिर माता पिता के द्वारा दिए गए जेनेटिकली उस बच्चे में आ जाता है, तो वह जो है आपका हो जाता है आनुवंशिक विकार। संक्रमण में क्या होता है कि जब हमारी शरीर या हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है कभी कभी कमज़ोर हो जाती है, किसी वश अनहेल्दी फूड खाने की वजह से या कुछ और चीज़ खाने से या जीवन शैली अच्छी तरह न अपनाने की वजह से, तो हमारे शरीर में रोग कारकों का संक्रमण हो जाता है। रोग कारकों के संक्रमण की वजह से भी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है कि डिस्टर्ब होती है। हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या में हम किस प्रकार के जीवन यापन जी रहे हैं, किस प्रकार के भोजन हम कर रहे हैं, हम अपना व्यवसाय किस प्रकार से, व्यसन किस प्रकार का कर रहे हैं, इससे भी हमारी जीवन शैली जो है कि हमारा रहन सहन कैसा है, इस प्रकार से भी हमारी जीवन शैली के उद्देश्य से भी या जीवन शैली के कारण भी जो है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है कि प्रभावित होती है। रोग की बात करते हैं।
रोग क्या होता है कि रोग कारकों द्वारा उत्पन्न किया गया या प्रभावित किया गया इम्यून सिस्टम ही रोग कहलाता है। रोग कारकों द्वारा इम्यून सिस्टम का यानी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करना ही रोग कहलाता है। ठीक, रोग की परिभाषा क्या हो गई कि रोग कारकों द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करना ही प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ही रोग कहलाता है। यदि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाएगी तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा किसी न किसी प्रकार का। रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है संक्रमण रोग। ठीक, संक्रमण रोग को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शनस डिजीज। ठीक, इन्फेक्शनस डिजीज। दूसरा बोलते हैं असंक्रमण रोग, जिसे बोलते हैं अनइन्फेक्शनस डिजीज या इन इन्फेक्शनस डिजीज। ठीक, इन इन्फेक्शनस डिजीज इसको बोला जाता है। तो आपके ये होंगे संक्रमण रोग या संक्रामक रोग। दूसरा आपके हो गए असंक्रामक रोग, इन्फेक्शनस डिजीज, अनइन्फेक्शनस या इन इन्फेक्शनस डिजीज। दूसरा आपका नोट में क्या हमने लिखा है कि नशीले पदार्थों के सेवन से भी हमारी प्रतिरक्षा सिस्टम प्रभावित होता है। नशीले पदार्थ में आपका अल्कोहल हो गया, धूम्रपान हो गए, जो आप लोग खाते हैं गुटखा पान, ये सब भी हमारे जो है कि स्वास्थ्य पर प्रभावित करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो नशीले पदार्थों के सेवन से भी हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं या हमारा स्वास्थ्य भी, हमारे इम्यून सिस्टम भी जो है प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में सामान्य रोग। अभी हम लोग जो है कि रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि इम्यून सिस्टम कैसे प्रभावित होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। इतना सब जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव में सामान्य रोग। मानव में कौन कौन से सामान्य रोग हो सकते हैं, जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया वो सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, इतनी अच्छी विधि से पढ़ा देंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो मानव में समान रोग। ठीक, मानव में समान रोग में पहले जानते हैं रोग कारक क्या होते हैं। ऐसे कारक जो मानव या जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, उसे पैथोजेंस या रोग कारक कहते हैं। ठीक, मानव में समान रोग का क्या मतलब हुआ कि ऐसे पैथोजेंस या ऐसे कारक जो मानव तथा जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोग कारक या पैथोजेंस कहते हैं। ठीक, ऐसे कारक या ऐसे फैक्टर्स जो मानव में या जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोग कारक कहते हैं। सबसे पहली बीमारी की बात करते हैं तो हमारा आता है टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। टाइफाइड, हिंदी इसकी टाइफाइड होती है। यह किस प्रकार की बीमारी, आइए देखते हैं। यह जो है कि ज्वर मतलब इसमें बुखार आता है, पीड़ा मतलब इसमें दर्द होती है, भूख न लगने वाला रोग है। टाइफाइड में क्या क्या होता है? इसमें ज्वर होता है मतलब बुखार होता है, उच्चतम तापमान होता है, पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है, भूख भी नहीं लगता है, कब्ज पेट में होने लगती है। ठीक, इसका कारक क्या है, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर क्या है, मतलब यह इसमें कौन सा कारक है जो यह रोग उत्पन्न करता है, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो है कि रोग उत्पन्न करता है। तो साल्मोना टाइफी जो कि बैक्टीरिया होता है, या क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इसके द्वारा जो है कि टाइफाइड रोग उत्पन्न होती है या टाइफाइड रोग का यह कारक होता है। इसी की वजह से टाइफाइड का रोग होता है। क्या होता है, कौन सी बैक्टीरिया है? साल्मोना टाइफी। साल्मोना टाइफी 4 प्रकार के होते हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके 4 प्रकार के साल्मोना टाइफी ए बी एच ओ, ये 4 प्रकार के आपके साल्मोना टाइफी जो है कि पाए जाते हैं। साल्मोना टाइफी ए, साल्मोना टाइफी बी, साल्मोना टाइफी एच और साल्मोना टाइफी ओ, ये 4 प्रकार के आपके जो है कि इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक साल्मोना टाइफी एच होता है। ठीक, इसके संक्रमण से जो है कि आंतों में जो है कि छेद भी हो जाते हैं। तो साल्मोना टाइफी जो है कि 4 प्रकार का होता है, ए बी एच ओ। बैक्टीरिया जो है कि इसमें ये होता है, ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ये वायरस नहीं होता है।
इसका कारण या संक्रमण कैसे होता है? संदूषित या संदूषण या संदूषित भोजन पानी करने से होता है, प्रदूषित वस्तुओं के खाने पीने के, यानी आप एक प्रकार से जान लीजिए कि प्रदूषण खाना पीना खाने या भोजन करने से, प्रदूषण युक्त खाना पीना खाने से ये सब बीमारी होती है। टाइफाइड की बीमारी होती है, यानी संदूषित, यानी जब भी भोजन करें आप जो है कि हाथ पैर धुलिए, अच्छे से भोजन करिए, साफ़ सुथरी भोजन करिए, फलों फूलों को सब अच्छे से ध्यान से खाइए। ठीक। लक्षण इसमें क्या क्या हो सकते हैं? लगातार उच्च ताप ज्वर रहेगा, मतलब लगातार उच्च ताप आपके शरीर का बना रहेगा, कमजोरी महसूस होगी, पीड़ा होगा, दर्द होगा। ठीक, असहनीय दर्द होती है इसमें, हमने झेला है इसको। उसके बाद आमाशय में पीड़ा होती है, आमाशय मतलब पेट दर्द भी करने लगता है, कब्ज भी बनने लगता है, कब्ज बनता है। और कभी कभी गंभीर मामले जैसे मैंने बताया कि सल्मोनेला टाइफी एच में जो है कि आंतों में जो है कि छेद हो जाता है, तो गंभीर मामलों में कभी कभी जो है कि आंतों में छेद हो जाता है। ठीक। इसका रोग लक्षण मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि संक्रमण होने के बाद कितने समय के बाद जो है कि आपकी रोग उत्पन्न होगी, तो वह समय 3 से 5 दिन का होता है। मतलब संक्रमण होने के 3 से 5 दिन के बाद आपके लक्षण जो है कि दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक। इसमें जांच आप बिडाल परीक्षण करा करके टाइफाइड की जांच आप करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जोड़ दिया हूँ। तो ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक देख सकते हैं, नॉन ओपियाइडिक एनाल्जेसिक या एनासिड दे सकते हैं जो कि नॉन स्टेरॉइडेड हो। उसके बाद आप सपोर्टिव ड्रग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा रोग है। दूसरे रोग निमोनिया की बात होती है। दूसरा रोग क्या है? न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया क्या होता है? यह फेफड़ा या लंग्स या फेफड़ा तथा लंग्स तथा एल्वियोलाई मतलब वायुकोष्ठ में होने वाला यह रोग होता है। ये किसमें रोग होता है भैया? आपके एल्वियोलाई में होने वाला रोग है, या वायुकोष्ठों में, या लंग्स में, या फेफड़ों में जो है कि होने वाला यह रोग होता है। इसमें रोग कारक क्या क्या होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होता है। ठीक, पहले रोग कारक जान लेते हैं। तो रोग कारक इसमें आपका आता है पहला स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी। क्या होता है आपका? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी होता है। और दूसरा का क्या होता है? हीमोफिल्स जो है कि हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजाई जो है कि आपका निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ये दोनों कारक आपके निमोनिया उत्पन्न करने के योग्य होते हैं। ये पैथोजेंस जो है कि आपके निमोनिया रोग को उत्पन्न करते हैं। कहते हैं कि जब वायुकोष्ठों में तरल पदार्थ भर जाता है तब जो है कि सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ठीक, सांस लेने में कठिनाई लगने लगती है। ज्वर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है जब फेफड़े में, तो ज्वर होने लगता है। ठिठुरन मतलब ठंड लगने स्टार्ट हो जाती है, ठिठुरन होने लगता है बच्चों में, कपकपी होने लगती है। खांसी, बच्चों में नहीं, एडल्ट में भी निमोनिया रोग होता है। ठीक, खांसी भी उत्पन्न हो जाती है, खांसी भी आने लगती है। सर दर्द करने लगता है। निमोनिया रोग के लक्षण क्या क्या हैं कि पहले इसमें जान लेते हैं कि निमोनिया लक्षण कैसे होता है। कि तरल पदार्थों का वायुकोष्ठों में भर जाना ही जो है कि निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जब निमोनिया रोग में जब वायुकोष्ठों में तरल पदार्थ भर जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है, ज्वर होता है, ठिठुरन होता है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है। ठीक, संक्रमण में क्या होता है आपका? संक्रमण कैसे होगा? पर्सन टू पर्सन मतलब आदमी से आदमी की तरफ फैलता है। ठीक, छींकों के माध्यम से, इन्वायरमेंटल के माध्यम से मतलब हवा के माध्यम से भी आप इसको जो है कि, और रेस्पिरेटरी ये है ये, क्योंकि सांस के द्वारा हम जो है कि इसको हवा को इंगल्फ करेंगे, किसी भी हवा को इंगल्फ करेंगे तो संक्रमित हवा रहेगी तो आपके पास आ जाएगी। असंक्रमित व्यक्तियों के कपड़े के पहनने से या उपयोग करने से भी निमोनिया रोग हो जाता है। रोग लक्षण का समय कितना है? 2 से 7 दिन का है। ट्रीटमेंट इसमें आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ब्रांचोडायलेटर दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक दे सकते हैं, एंटी अस्थमेटिक दे सकते हैं, एनासिड दे सकते हैं। साथ में साथ आप जो है कि ब्रांचो करें हैं, सपोर्टिव ड्रग आप दे सकते हैं। ठीक, आगे दूसरे तीसरे रोग की बात, सामान्य जुकाम, जो कि आजकल सभी लोगों को हो रहा होगा हमारे हिसाब से। तो सामान्य जुकाम क्या है कि यह सांस तथा श्वसन पथ पर होने वाला रोग है। यह सांस नली तथा श्वसन पथों पर होने वाला रोग है। सामान्य जुकाम क्या है? सांस तथा श्वसन पथों पर होने वाला रोग है। इसका कारक नासा वायरस या इसको बोलते हैं राइनो वायरस, RHINOVIRUS। राइनो वायरस जो है कि इसका जो है कि कारक का नाम है। ठीक, लक्षण इसमें क्या होता है? नेजल कंजेक्शन मतलब नाक जाम हो जाती है, या आश्राव जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। कंठदा मतलब गले में जो है कि खिंचाहट जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। स्वर रुक्षता मतलब फटी हुई आवाज़ हो जाती है आपकी। खांसी आने लगती है, सर दर्द होने लगता है, छींक आने लगता है। ये होते हैं जो है कि आपके सामान्य जुकाम के लक्षण। इस समय जो है कि मौसम चेंज हो रहा है तो विशेषकर सभी लोगों में लगभग ये लक्षण दिखाई दे रहे होंगे।
तो ठीक, तो क्या क्या लक्षण होते हैं? नजल कंजेशन मतलब नाक का जाम होना, दूसरा इसको शुद्ध हिंदी में आश्राव बोलते हैं। कंठदाह, कंठदाह का मतलब होता है गले का जाम होना, ठीक, गले में कुछ खिचखिचाहट सा महसूस होना। उसके बाद स्वरक्षा मतलब फटी हुई आवाज़ की बात करते हैं। फिर उसके बाद खांसी आती है, सर दर्द, छींक। संक्रामक कैसे होता है? ड्रॉपलेट मतलब कोई व्यक्ति छींक देता है तो उसका ड्रॉप टूट जाता है, तो यदि किसी पर्सन के द्वारा उसे इनहेल कर लिया जाता है तब पर भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन इसका इन्फेक्शन हो जाता है। संक्रमित वस्तुओं के उपयोग करने से भी सामान्य जुकाम हो जाते हैं। रोग लक्षण समय क्या है? 1 से 7 दिन, और इसका टाइम ये भी है 7 दिन में बीमारी कंप्लीट रूप से ठीक भी हो जाती है। ना दवा लेंगे तब पर भी ये जो है दवा बीमारी जो है कि ठीक भी हो जाती है 7 दिनों के अंदर तक। लेकिन इस बीमारी का पीरियड जो है कि एक ही दिन से स्टार्ट होने लगता है, लक्षण एक ही दिन से स्टार्ट होता है। उपचार में क्या आता है आपका? नॉर्मल एंटीहिस्टामिनिक ले सकते हैं, नॉन ओपियाटिक एनाल्जेसिक ले सकते हैं, और साथ ही साथ सपोर्टिव ड्रग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, सामान्य जुकाम जो है कि जो कारक है वो क्या है? राइनो वायरस है या नासा विषाणु इसको कहते हैं। यह सांस तथा श्वसन पथों पर होने वाला रोग होता है। इसमें नाक जाम हो जाती है, कंठदाह होने लगता है, स्वर रुक्षता होती है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, छींक होता है। इसका संक्रमण आप ड्रॉपलेट द्वारा होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, और संक्रमित व्यक्तियों का उपयोग वस्तुओं के उपयोग करने से भी हो जाता है। इसका लक्षण एक ही दिन में स्टार्ट हो जाता है और 7 दिनों के अंदर यह बीमारी ठीक हो जाती है बिना उपचार किए भी। यदि उपचार आप लेना चाहते हैं तो नॉर्मल एंटीहिस्टामिनिक आप ले सकते हैं, नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक ले सकते हैं, और साथ ही साथ सपोर्टिव ड्रग का भी इस्तेमाल करके आप जो है कि इस बीमारी का उपचार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। धन्यवाद।